ये अभ्यास का आखिरी लेक्चर है और इसके बाद कल का एक टॉपिक है ध्यान का। वो ध्यान का एक टॉपिक ले लेंगे क्योंकि ध्यान में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। ध्यान के विषय को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं और इतना सारा अभी तो ध्यान का वो चल रहा है कि जिसमें सही तरीका कौन सा है, सही रीत कौन सी है ध्यान करने की, वो हमें पता नहीं है। तो ध्यान के ऊपर हम कल जाएंगे। कल का जो लेक्चर था उसको हम आगे बढ़ाते हैं। कल जो हमने बात की थी जिस विषय के अंदर, इसके अंदर हमने इम्प्लांटेशन के बारे में बात की थी, एक बीज का प्रत्यारोपण करना। तो मैंने जैसे समझाया था कि वो बीज गुरु, एक जैसे वेद का सूत्र है शिव संकल्पमस्तु, एक कल्याणकारी संकल्प से तुम्हारे भीतर, तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति के भीतर एक बीज डालते हैं और वो बीज जैसे जैसे तुम अपने स्वाध्याय से और अभ्यास से और अपने वर्तन से जैसे जैसे वो बीज को पोषण देते हो, वो बीज बड़ा होता है और वो बीज के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज, बहुत सारे गुण, बहुत सारी कलाएं अपने आप प्रकट होती है। कितने श्री विद्या के साधक वो श्री चक्र पूजन करते हैं। वो श्री चक्र पूजन में हर एक कलाओं के, हर एक गुणों के, हर एक योगिनी मंडल के, हर एक देवता मंडल के पूजा विधान करते, तर्पण विधान करते। किंतु जब वो ब्रह्म का मूल बीज, जबकि तुम्हारा बिंदु ही कॉन्सेंट्रेट नहीं है, बिंदु ही एक्टिव नहीं है, तो दूसरे चक्र कैसे एक्टिव हो गए। वैसे ही तुम्हारे अंदर जब गुरु संकल्प डालते, वो बीज डालते, वो एक्टिवेशन प्रोसेस कर देते हैं, फिर जाके ये सारे चक्रों का निर्माण होता है। तो ये जो मूल बिंदु है, वो मूल बिंदु कौन सा है? तो मैंने पहले भी समझाया कि जो हमारा प्रोसेस है, ये डिवाइन प्रोसेस है, उसका पहला ही प्रोसेस है सरेंडर। बिना समर्पण वो बिंदु एक्टिवेट नहीं होगा। जब तक तुम लेट गो की भावना नहीं रखोगे, सूक्ष्म अहंकार के अंदर जियोगे, मैं और मेरे के बीच में तुम जियोगे, तब तक ये बिंदु एक्टिवेट नहीं होता। जब जब तुम्हारे अंदर को क्रोध, काम, लोभ, मोह, ईर्ष्या, निंदा, राग, द्वेष, ये सारे अगर विकार है, तब तक ये बिंदु एक्टिवेट नहीं होता। तुम्हें एक सहज भाव से चलना है, एक ब्रह्म भाव से चलना है, एक ब्रह्म की स्थिति को समझ के चलना है और तुम्हें यही समझना है कि अगर मुझे ये मेरा जन्म आखिरी जन्म करना है, या तो मुझे मेरी लाइफ के अंदर वो आध्यात्मिकता की चरम सीमा को प्राप्त करना है, तो मुझे कैसे चलना होगा। तो ये सारी जो गुड क्वालिटीज है वो तुम्हें अप्लाई करने पड़ेंगे लाइफ में। हीलिंग का प्रोसेस भी मैंने समझाया, प्योरिफिकेशन का भी प्रोसेस समझा दिया, इम्प्लांटेशन का भी प्रोसेस समझा दिया। अभी बात आती है ये प्रोग्राम में चले कैसे। अब ये पूरा प्रोग्राम तो सेट हो गया तुम्हारे अंदर कि तुम्हें कैसे कैसे वर्तन करना है, या तो कैसे कैसे लाइफस्टाइल को मेंटेन करनी है। उसके बाद में आता है प्रोग्राम को सेटअप करना। कौन सा प्रोग्राम? जो ब्रह्म का प्रोग्राम है। तुम्हारे भीतर वो प्रोग्राम की 1% से लेकर 99% तक फाइल अपलोड हो जाए, लेकिन 1% भी फाइल अधूरी रह गई तो वो प्रोग्राम तुम्हारे भीतर रन नहीं करेगा। यानी तुम्हारे अंदर सूक्ष्म में भी अगर कोई विकार रह गया है तो भी प्रोग्राम रन नहीं करता है। काफी सारे साधकों की दिक्कत यही आती है कि वो बड़े से बड़ा पहाड़ वो चढ़ के उतर जाते हैं, वो बड़े से बड़ी जो लक्ष्य होता है उसको प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फंसते कहाँ है? एक छोटी चीज में। और ये छोटी सी चीज और कोई नहीं है, मैं और मेरा है, तुम्हारा सूक्ष्म अहंकार। तुम किसी भी चीज को आसानी से छोड़ सकते हो तो ही तुम मुक्त हो सकते हो, और अगर किसी चीज को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हो तो ही तुम ब्रह्म बन सकते हो। ये तुम्हारे अंदर ये गुड क्वालिटीज अगर डेवलप होने लगी है तो तुम एक आध्यात्मिक प्रोसेस के ऊपर हो। बात यहां पे ये आती है घूम फिर के कि जो तुम्हें प्राप्त करना है वो तुम्हारे भीतर ही बैठा है, बस उसका जागृतिकरण करना है। जिसे बोलते हैं कि मंत्र साधना के अंदर या तो जो यंत्र अर्चन है उसके अंदर बोलते हैं कि भाई अवेकिंग करवाना, मंत्र का अवेकिंग करवाना, यंत्र का अवेकिंग करवाना, जबकि तुम्हारे अंदर तो भगवान ने पहले से ही प्राण पूर के तुम्हें नीचे भेजा हुआ है।
तो तुम्हारा अवेकिंग क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो तुम्हारी पाश वृत्तियां है, पशु वृत्तियां है, जिसके कारण तुम अभी तक भटक रहे हो। तो ये प्रोग्राम तुम्हें सेट करना पड़ेगा कि मुझे अब ऐसे ही जीना है, अब दोबारा गलती नहीं होगी, मैं वापस इस रास्ते पे नहीं जाऊंगा। वो प्रोग्राम तुम्हें सेट कर देना है। तुमने एक बार अपने आप को प्योरीफाई कर दिया, बाद में उसको कचरा नहीं लगाना है। जैसे तुम्हारा घर है, तुम रोज साफ करते हो, रोज क्लीन अप करते हो, तो कचरा जमा नहीं रहता। लेकिन अगर 10-15 दिन तुमने साफ नहीं किया और ऐसे ही घर को बंद करके कहीं पे चले गए, तो घर में बहुत सारा कचरा रह जाएगा। वैसे ही तुम्हारे मन के अंदर रोज कुछ स्वाध्याय गया नहीं, या ये रोज कोई प्योरिफिकेशन नहीं हुआ, तो वो कचरा डाल देगा तुम्हारे अंदर, और एक साथ सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर रोज रोज साफ करते हो तो तुम्हारी मेहनत कम हो जाएगी। वैसे ही स्वाध्याय का अर्थ यही है कि तुम जब ये आध्यात्मिक प्रोसेस के अंदर अभ्यास करते हो, तो रोज अपने साथ बैठ के अपनी नेगेटिविटी को खुद निकालना पड़ेगा। रोज वो अपने स्थित प्रज्ञ भाव के अंदर बैठ के आत्मा और मन दोनों के भाव को देखना पड़ेगा, और फिर एक प्रोग्राम सेट कर लो, बस यही मैं हूं, मुझे ऐसे ही चलना है और मैं ऐसे ही चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जो कर्म के बीज है, जो पिछले जो प्रारब्ध के कर्म के बीज है और इस जन्म में किए हुए कर्मों के बीज है, वो फेस तो करने ही पड़ेंगे। उसके अंदर तो ना भूतो ना भविष्यति, कोई उसके अंदर राहत नहीं दी जाएगी। क्योंकि यहाँ तो भगवान को भी नीचे आके, अवतारी पुरुषों को भी नीचे आके कर्म को तो भुगतना ही पड़ा है। वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, वो सारे कर्म तुम्हें आएंगे जरूर। लेकिन तुम्हें अपनी स्थिति बनाए रखना है, जिसे बोलते कि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। तुम्हारा जो भाव है, जो परमात्मा के प्रति भाव है, अध्यात्म के प्रति भाव है, तुम्हारा स्व के प्रति जो भाव है, उसको पकड़ के तुम्हें चलना ही पड़ेगा। चाहे कितने भी वार हो जाए, तुम शांत रहो। तुम्हें लोग मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं, शारीरिक रूप से परेशान कर सकते, आध्यात्मिक रूप से परेशान कर सके, ये त्रिविध ताप पाप तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा अगर तुम एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस में से जाते हो तो। क्योंकि सोना जितना तपता है ना, उतनी ही उसकी अच्छी घड़ाई होती है और उतना ही महंगा वो बिकता है। वैसे ही आध्यात्मिक जगत के अंदर जितनी तुम्हारी घड़ाई होगी, जितनी तुम्हारी तपाई होगी, उतने ही तुम निखर के आओगे, उतने ही दिव्य शक्तियां तुम से आकर्षित होगी। ये ब्रह्मांड किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता, तुम्हें कुछ सेटलमेंट करना पड़ेगा उसके साथ, और वो सेटलमेंट और कुछ नहीं, तुम्हारे दुर्गुण और तुम्हारे कर्मों का है। तुम एक्सेप्ट करो सारी चीजें, लाइफ के अंदर जो भी घटना हो रही है उसको एक्सेप्ट कर लो, और एक्सेप्ट करने के बाद उसको वहां से डिलीट मारो। पहले तो स्वीकार कर लो कि हाँ, इस सारी चीजों का जिम्मेदार मैं ही हूं। तुम भागो मत किसी चीज के पीछे, और किसी चीज से भागो भी नहीं। भागो मत और भागो भी नहीं, ये दो वर्ड्स के अंदर अंतर है। तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें मुंह छुपाना नहीं है, तुम्हें अपने कर्मों के प्रति भागना नहीं है। जो भी हो चुका है, अब तुम कर नहीं सकते, तुम अभी सुधर सकते हो। वर्तमान तुम्हारे हाथों में। तो ये प्रोग्राम तुम्हें सेट कर देना पड़ेगा कि हाँ, मैं वर्तमान में चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन अभी दोबारा गलती जो भूतकाल में हो चुकी है वो वापस नहीं दोहराऊंगा, वो वापस मेरे जीवन में अभी नहीं आएगा दूसरी बार। तुम्हें ये प्रोग्राम सेट करके चलना पड़ेगा, और जैसे ही तुम ये प्रोग्राम सेट करके चलोगे, वो डिवाइन एक्टिवेशन प्रोसेस तुम्हारे अंदर चालू हो जाएगा। ब्रह्मांड की हर एक शक्ति, या जो भी सूक्ष्म शक्ति ले लो या बड़ी शक्ति ले लो, वो तुम्हारा कोडिंग चालू कर देगी। और तुम्हारे जीवन में जितनी बड़ी सफलता मिलनी है ना, उतनी बड़ी परीक्षा आएगी, उतनी बड़ी चैलेंजेस में आएगी। यू हैव टू फेस। तुम छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हो, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हो, छोटी छोटी बातों में व्यग्रता आ जाती है। वो क्यों आती है? क्योंकि तुम्हारा कैलिबर लेवल, जो स्पिरिट का, जो आत्मा का कैलिबर लेवल है, वो कम है। तुमने अपनी आत्मशक्ति को जाना ही नहीं है अभी तक। जब आत्मशक्ति को जान लोगे तो तुम्हारे लिए सारी चीजें छोटी हो जाएगी। जैसे सूर्य को दिया दिखाना,
जैसे सूरज को दिया दिखाते हो वैसे वैसे तुम्हारी हालत हो। तुम्हारा जो आत्मा है वो अनंत सूर्य के प्रकाश पुंजों से बना हुआ है और सामने तुम उसके दिया जलाते हो। तो ये जो डिवाइन प्रोग्राम है वो ऐसे सेट होगा तुम्हारे भीतर। और तुम्हें अंत में क्या करना है, कोई भी अवस्था, कोई भी तुम्हारा परिस्थिति हो या तो कोई भी तुम्हारा जीवन का संग्राम हो, तुम धन्यवाद करना सीख लो। तुम्हारे अंदर वो फीलिंग ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड होना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो भी धन्यवाद करो, सही हो रहा है तो भी धन्यवाद करो। कि भगवान अगर तू नहीं सिखाता तो कौन सिखाता, तूने सिखाया इसलिए तेरा धन्यवाद। गलत लोग मिल रहे धन्यवाद करो, क्योंकि वो सिखाते कैसे चलने चाहिए। जीवन की हर एक परिस्थिति के अंदर अगर गलत इंसान ही नहीं मिले तो तुम तो नकारे रह जाओगे, निकम्मे रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। कुछ लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी तब तक समाधान कैसे मिलेगा, तुम्हारी बुद्धि कैसे चालू होगी। तो धन्यवाद करो हर एक चीज का। तुम्हें जो जो मिला है, अगर तुम्हें पैसा मिला है, रुपया मिला है, कपड़ा मिला है, रोटी मिली हुई है, तुम्हारे पास छत है, तुम्हारे पास इतने सारे साधन है जिसके लिए तुम परमात्मा का धन्यवाद कर सकते हो, तुम करो रोज। ये प्रोसेस दिन में 2 बार करो। ये जो मेरा पूरा प्रोसेस है सरेंडर से लेके ये ग्रेटिट्यूड वाला, दिन में 2 बार करो। सायं प्राय प्रयोजानो पापो भवति। सुबह का शाम को पुरस्चरण करो, शाम का सुबह पुरस्चरण कर लो। संध्या में क्या करते, प्रतिक्रमण करते। संध्या के अंदर क्या करते, प्रायश्चित करते हैं। संध्या के अंदर क्या करते, वो अथर्व शक्ति के अंदर स्थिर होने का प्रयास करते हैं। ऐसे दिन में 3 बार संध्या बोली गई, लेकिन 3 बार कोई करता नहीं। 2 बार तो करो, सुबह उठ के और शाम को सोने से पहले। परमात्मा का धन्यवाद करो। एक सूर्य की किरण तुम्हारे ऊपर पड़ रही, वो तुम्हारी ताकत नहीं कि सूर्य की किरण को तुम्हारे तक पहुंचा जाए, वो भगवान का आशीर्वाद है, वो परमात्मा का आशीर्वाद है, तभी ताकि जाके तो वो तुम्हारे पास पहुंच पाई। धन्यवाद करो सारी चीजों का। तुम्हारा लाइफ पूरा ग्रेटिट्यूड फीलिंग वाला होना चाहिए। इसे पल पल शुक्राना भी कहते हैं। जिसे हर एक पल के अंदर तुम परमात्मा का अभिवादन करते हो, कृतज्ञता दिखाते हो। तो ये क्या है कि ये जीवन के अंदर जो हो रहा है तुम्हारे, उसके लिए तुम धन्यवाद करते जाओगे तो भगवान भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने इतना इसको परेशान करके रखा है, या तो उसके कर्मों ने इतना परेशान करके रखा है, फिर भी ये मेरा धन्यवाद करने से नहीं चुकता। चाहे तुम्हारे पास खाने के लिए 2 रोटी ही क्यों ना हो, फिर भी धन्यवाद तो करो, वो तो मिल रही है तुम्हें। तुम अपने आप को देखो और औरों को देखो। अगर कंपैरिजन करनी है तो बड़ों से करो, और तुम्हारी सत्य हकीकत देखनी है तो नीचे वालों से करो, जो तुम्हारे से थोड़े सुविधाओं में कम है, उनसे करो कंपैरिजन कि भगवान ने तुम्हें कितना दिया हुआ है। और आगे बढ़ना है तो आगे वाले को देखो कि उसने कितना अचीव किया और मेरा कितना बाकी है। तो ये सारी चीजें हैं कि तुम्हें ये सब चीजों के अंदर थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो यही चाहूंगा कि हर एक के जीवन के अंदर सुख, समृद्धि और शांति और आध्यात्मिकता आए। पर इंसान खुद चाहे तो ना। जब तक इंसान ही नहीं चाहता है तो क्या करेंगे। जैसे सूर्य प्रकाश की 7 किरण है, 7 रंग है सूर्य प्रकाश के। तुम्हारे जैसे 7 चक्रास है, ये 7 समुद्र है, ये 7 ऋषि है। वैसे ये 7 भाव है जीवन में उतारने के लिए। पहले तो समर्पण, दूसरा है तुम्हारे भीतर सत्यता प्रकट करनी, तीसरा है प्रेम। तुम किसी को बिना कारणवश प्रेम देना सीखो। प्रकृति के अंदर इतनी सारी जड़ और चैतन्य सारी चीजें हैं, सबको प्रेम करो। भगवान होते अगर पृथ्वी के ऊपर तो कैसे चलते, वैसे चलना सीखो। सबको प्रेम करो, सबको स्नेह दो, सबको भीतर से आशीर्वाद दो। अगर तुम एक दिन के भगवान बन गए तो तुम हर एक इंसान की विश पूरी करोगे। वैसे अगर तुम्हारे अंदर वो परम चैतन्य शक्ति निहित करनी है तुम्हें, तो सबको पॉजिटिव वाइब्रेशन देना सीखो। जा तेरा भला हो, जा तेरा कल्याण हो। बोलने में क्या जाता है,
और भाव करने में क्या जाता है, चाहे दुश्मन भी क्यों ना, जा तेरा भला हो। तो ये सारी चीजें हैं, समर्पण, सत्यता, प्रेम, दया। तुम्हें दया दिखानी पड़ेगी खुद के प्रति और औरों के प्रति, करुणा रखनी पड़ेगी, तुम्हें अभिवादन करना पड़ेगा और कल्याण की भावना रखनी पड़ेगी। सारी प्रार्थनाओं की, सारे सूक्तों की, सारे मंत्रों की, सारे वेदोक्त जितनी भी स्तुतियां है, उसका अगर निष्कर्ष निकालने जाए तो अंत में तो यही याद है, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो। मेरा नहीं, सबका हो। सब में तुम आ ही गए। तुम अपना जीव भाव छोड़कर शिव भाव में स्थित होने का प्रयास करो। वो शिव भाव जैसे जैसे प्रकट होगा, अपने आप ये दशो महाविद्या अपने आप खींची चली आएगी। ये ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे आसपास मंडराने लगेगी। लेकिन तुम ऐसा बनो तो सही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन विचारों से नहीं करना है, तुम्हारी आदत बदलने से करना है। तुम्हारी आदतें जैसे बदलेगी, तुम्हारा स्वभाव जैसे बदलेगा, तुम्हारे भीतर के संकल्प विकल्प जैसे बदलेंगे, वैसे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलेगा। अंधेरे कमरे में बैठ के खुद को उल्लू बनाने से अच्छा है खुद चलने का प्रयास करो। और तुम्हारे अंदर वो भगवान ने सारी ऊर्जाएं रखी हुई है, वो ईश्वर ने सारी चीजें तुम्हें दे रखी है, वो सारी संपदा, वो अष्ट सिद्धि नवनिधि सब दे रखा है। बस तुम्हें जागने की तैयारी करनी है। तुम्हें अपने मानव जीवन का लक्ष्य हासिल करना है। पहले तो वो लक्ष्य को समझो कि वो लक्ष्य है क्या, कि मैंने मनुष्य जन्म लिया क्यों है। दुर्लभो मानुष देवो देवानाम अपि दुर्लभम, देवताओं को भी ये दुर्लभ देह नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें मिला हुआ है क्योंकि तुम्हारी देवी संपदा है ये। तुम गीता का अभ्यास करो, देह वो संपदा है तुम्हारी, पंच तत्व संपदा है तुम्हारी। ये पंचभूत और कुछ नहीं है, ये पंचभूत और कुछ नहीं है, वो परमात्मा का आसन है। परमात्मा जहां विराजमान होते वो आसन है। जैसे श्री विद्या जहां विराजमान होती उसे पंच प्रेतासन कहते हैं। बगलामुखी पंच प्रेतासन पे बैठती है। पंच प्रेत और कुछ नहीं, शरीर ही है। शरीर के 5 जो मूलभूत तत्व है वो पंच प्रेत है, क्योंकि सबके अंदर मारण शक्ति है, सबके अंदर संहार शक्ति है, सबके अंदर पालन शक्ति है, सबके अंदर पोषण शक्ति है। तो ये पंचभूत तभी जाके एक्टिवेट होगे कि जब तुम वो अथर्व शक्ति का मूल केंद्र बिंदु बनोगे। भगवान भी ये सोचना चाहिए, वो अथर्व शक्ति भी ये सोचनी चाहिए, वो भगवती भी ये सोचनी चाहिए कि मुझे इसके पास जाना है। तुम ऐसा कुछ करो कि वो तुम्हारे पास आए, तुम उसके पास नहीं जा सकते। चेतना नीचे आती है, तुम ऊपर नहीं जा सकते, ये बात याद रखना। वो चेतना नीचे आएगी और नीचे से आकर तुम्हें ऊपर ले जाएगी। बैठना पड़ता है अपने सहज भाव के अंदर, निर्विकार, निर्गुण, निरालंब ये अवस्था में बैठना पड़ता है। तो ये जो प्रोग्राम तुम्हें सेट करना है वो इस तरीके से तुम सेट कर दो। इसके लिए तुम्हें अभ्यास करने की जरूरत है, और अभ्यास तुम खुद कर सकते हो, और अभ्यास आएगा। अभ्यास का जो अगली कड़ी है वो है ध्यान। तो ध्यान कैसे करना है वो हम कल सीखते हैं। ये जो मैंने अभ्यास करवाया वो तुम्हारे जीवन के अंदर तुम्हें कैसे चलना है, या तो तुम्हारा एक पाथ, एक तुम्हारा मैप कैसे रेडी हो, उसके लिए समझाया है। ध्यान का प्रोसेस पूरा अलग है। ध्यान में कोई संकल्प, विकल्प, परिकल्पनाएं, कल्पनाएं, चलचित्र, कोई आकार विकार, कोई बिंदु, कोई नाद, ये सब बहुत दूर की बात है। पहले तो ध्यान किसका करना है वो समझना है। तुम ध्यान करते तो, लेकिन किसका करते हो वो तुम्हें नहीं पता है। अंधेरे में बैठ के आंखें बंद करके देखते हो, किसी को लाइट दिखती है, किसी को बिंदु दिखता है, किसी को स्पॉट दिखता है। भगवान ने बोला है कि स्वरूप के ज्ञान के बिना की हुई भक्ति या साधना फल नहीं देती। स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है।
जब सब समाप्त हो जाता है ना, जो बाकी रहता है वो ध्यान है। वो मैं कल समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।